वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। माई सेल्फ आभा गुप्ता सिरीवाल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 5 साझेदार के अवकाश ग्रहण और निवृत्ति से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज हम करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में सबसे पहले हम जो क्वेश्चन करेंगे वो लाभ विभाजन से संबंधित क्वेश्चन है कि किस तरीके से जब कोई साझेदार चला जाता है तो उसके हिस्से को पुराने साझेदारों के द्वारा खरीद लिया जाता है और किस तरह से उनके साझेदारों के पुराने साझेदार जो शेष बचे साझेदार हैं उनके हिस्से में किस प्रकार बढ़ोतरी हो जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, पी क्यू और आर साझेदार हैं जो 3/6, 2/6, 1/6 या 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में बांटते हैं। नया अनुपात ज्ञात कीजिए यदि Q अवकाश ग्रहण करता है। जब Q जा रहा है तो हमें किस तरीके से रेशो निकालना है। सबसे पहले हमारा हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तीन पार्टनर हैं P, Q एंड R। अगर मान लीजिए उनका रेशो इस तरीके से दिया है हमको 3:1, मतलब 3/6, 2/6 और 1/6, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके शेयर को अलग कर देंगे। Q रिटायरमेंट ले रहा है, Q को हटा देंगे। इन फ्यूचर P और R क्या करेंगे, फर्म को कंटिन्यू करेंगे, फर्म का व्यवसाय जारी रखेंगे। तो अब जो बाकी का बचा अनुपात है 3:1, वो उनका नया अनुपात हो जाएगा। एक तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपको रेशो 1/2, 1/3 और 1/6 दिया है और इस कंडीशन में अगर Q जाता है तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। ये किस में दिया है, फ्रैक्शन में, भिन्न में दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में बनाएंगे, है ना। कैसे बनाएंगे, इसका एलसीएम लेकर, एलसीएम आ जाएगा 6। 2 से इसको डिवाइड किया, 2 की टेबल में 6 3 बार आता है, यहाँ हमने लिख दिया 3। अगली बार में उसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 6 1 जा 6, मतलब का रेशियो आ गया 3:2:1। अगर आपको फ्रैक्शन में दिया गया इस तरीके से तो आपको किस तरह करना है उसको चेंज। आप डायरेक्ट एक 1/3 उसको हटाएंगे तो वो गलत हो जाएगा आपका। पहले आपको उसको पूर्णांक में बदलना है और पूर्णांक में बदलने के बाद फिर जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसके शेयर को आपको हटा देना है। तो बाकी का जो बचा वो 3:1। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब आप वापस देखिए दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सिर्फ जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका शेयर अलग कर दिया और जो बचा वो नए शेष बचे साझेदारों का अनुपात हो गया। इस वाले क्वेश्चन में जाने वाले साझेदार के हिस्से को शेष बचे साझेदारों ने खरीदा नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट शेयर को हटा के जो बचा वो शेष बचे साझेदारों का अनुपात निकाल दिया। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। अ, ब और स साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। किस अनुपात में बांट रहे हैं वो लाभ हानि को, 2:2:1 में। फर्म से बी अवकाश ग्रहण करता है। रिटायरमेंट कौन ले रहा है, बी ले रहा है, और उसका पूरा हिस्सा सी ने ग्रहण किया। सी ने ग्रहण किया मतलब सी ने खरीद लिया। नया अनुपात निकालें। अब इसका हमें नया अनुपात निकालना है तो इसमें भी सबसे पहले हमारा हेडिंग हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ठीक है, पहले हम रेशो इनका नाम लिख लेते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी इनका जो रेशो है वो है 2, 2 और 1।
रिटायरमेंट ले रहा है बी। कौन रिटायरमेंट ले रहा है? बी। अब बी का जो शेयर है उसको कौन खरीद रहा है? सी खरीद रहा है। सी के द्वारा बी के हिस्से को खरीदा गया, मतलब परिवर्तन किसके हिस्से में आएगा? सी के हिस्से में। तो सी का नया अनुपात हो जाएगा सी का पुराना अनुपात 1/5 है। ठीक है। जाने वाले साझेदार के हिस्से को उसने खरीदा है। जाने वाला साझेदार कौन है? बी। बी जा रहा है तो बी का रेशो क्या है? 2/5। ये इसने खरीद लिया तो इसके हिस्से में क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी, मतलब प्लस का निशान आ जाएगा। एलसीएम आप ले लेंगे, 5 आ जाएगा। 1 + 2 = 3/5। क्या अनुपात आ गया इसका? 3/5। और जो ए है उसका तो रेशो वही रहेगा 2/5। उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो नया अनुपात जो रहेगा वो किसका रहेगा? ए और सी का रहेगा, 2/3। इस तरीके से ये आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब आप, राम, श्याम और मोहिनी क्रमशः 5-4-1 में साझेदार हैं। क्या अनुपात है इनका? 5:4:1। श्यामा फॉर्म से अवकाश ग्रहण कर रही है और उसका हिस्सा राम और मोहन 2:1 में खरीद लेते हैं। आपको इनका नया अनुपात निकालना है। रिटायरमेंट ले रही है श्यामा, मतलब बीच वाली, और इसके शेयर को जो बाकी के बचे पार्टनर हैं वो 2:1 के अनुपात में खरीद रहे हैं। तो अब इसको किस तरीके से करना है आप देखिए। इसमें भी हेडिंग आपका हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो पार्टनर्स के नेम हैं राम, श्यामा और मोहिनी। ये 3 पार्टनर हैं और इनका अनुपात है 5:4:1। श्यामा रिटायरमेंट ले रही है और इसके शेयर को कौन खरीद रहा है? राम और मोहिनी। किस अनुपात में? क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ये दोनों इसके अनुपात को 2:1 में खरीद रहे हैं। किसके अनुपात को? श्यामा के अनुपात को। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि श्यामा का अनुपात कितना है। श्यामा का अनुपात कितना है? 4/10। ठीक है। 4/10 का 2/3 राम ने खरीद लिया और 1/3 मोहिनी ने खरीद लिया। तो हम पहले श्यामा के हिस्से का 2/3 और 1/3 निकालेंगे, उसके बाद राम और मोहिनी के हिस्सों में उसको प्लस करेंगे। तो 4/10 का 2/3 गुणा का निशान लगाएंगे बीच में। अगर संख्याएं आपस में कट रही हैं तो काट देंगे और नहीं कटती हैं तो गुणा कर लेंगे। 8/30 किसने ले लिया? राम ने ले लिया। आगे लिख देंगे राम ने लिया। इसके बाद 4/10 का 1/3 बराबर 4/30 ये मोहिनी ने लिया। अब हमको इनका नया अनुपात निकालना पड़ेगा। राम का नया अनुपात
अब राम का पुराना अनुपात था 5/10, 5/10 इसके पास पहले से ही था। 8/30 और खरीद लिया उसने, किसका? श्यामा का, जो जाने वाली साझेदार है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसका खरीद लिया उसने 8/30। एलसीएम ले लेंगे हम 30। अब 10 के टेबल में 30 3 बार आते हैं, 3 को ऊपर वाले 5 से गुणा किया, तीनों पंजे 15 प्लस 8, दोनों को हमने प्लस किया, 23/30। इसी तरह से मोहिनी का नया अनुपात पुराना अनुपात इसका 1/10 प्लस 4/30, फिर एलसीएम लिया हमने 30, 10 की टेबल में 30 आए 3 बार, 3 एकम 3 प्लस 4 बराबर 7/30। तो नया अनुपात आ गया इनका 23:7। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए एक बार फिर से इसको, राम, श्याम और मोहिनी ये 3 पार्टनर हैं, इनका रेशो है 5-4-1। श्यामा अब हमसे रिटायरमेंट ले रही है। अब इसके रिटायरमेंट पर जो शेष बचे साझेदार है वो क्या कर रहे हैं? इसके हिस्से को 2:1 के अनुपात में खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो जाने वाला साझेदार है उसके हिस्से का ये निकालेंगे कि कितना कितना शेष बचे साझेदारों ने लिया है। 4/10 का 2/3 बराबर 8/30 राम ने लिया है। फिर 4/10 का 1/3 बराबर 4/30 मोहिनी ने लिया है। अब राम का हिस्सा पहले से ही 5/10 था और उसने 8/30 और खरीद लिया, तो उसके हिस्से में वृद्धि होना स्वाभाविक है, तो प्लस का निशान लगा। इसीलिए यहाँ पर एलसीएम लिया हमने 30, 10 के टेबल में 30 3 बार आते हैं, 3 का ऊपर वाले 5 से गुणा किया, तीनों पंजे 15 प्लस 8, क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो जो ऊपर वाला नंबर है वही नीचे आ जाएगा, 23/30। फिर मोहिनी 1/10 प्लस 4/30, इस तरह से इसका अनुपात आ गया 7/30। मतलब जब नई फॉर्म बनेगी श्यामा के रिटायरमेंट के बाद तो उसका अनुपात रहेगा 23:7। थैंक यू।